Standard 4th, Subject Science, Chapter 4. Hello, good morning children. We are going to start our science subject, Chapter 4, for the Standard 4th. And the chapter's name is, the name of chapter is Adaptation for the Survival in Animals. Let's see about it more. Just like plant, animals also live in a variety of habitats. मतलब प्लांट की तरह एनिमल्स में भी वैरायटी होती है, हैबिटेट्स के रिलेटेड उनको भी वैरायटीज़ उनमें भी देखने को मिलती है. इनफैक्ट एनिमल्स ऑल्सो लिव एवरीवेयर ऑन द अर्थ. एनिमल्स भी हर जगह पे अर्थ पे हर जगह पे वो रहते हैं. ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ डू नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ कंडीशंस एंड ऑल कंडीशन डू नॉट फेवर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स. मतलब हमारी अर्थ पर एक ही जगह पर एक जैसा क्लाइमेट हर जगह पर नहीं मिलता, इसीलिए डू नॉट फेवर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स. इसीलिए एनिमल्स के लिए भी सर्वाइवल फेवर में नहीं होता. मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग कंडीशंस होती है क्लाइमेट के रिलेटेड, तो उस हिसाब से एनिमल को अपनी हैबिटेट होती है. एनिमल्स हैव दस डेवलप्ड डिफरेंट फीचर्स विद एंड अनेबल देम टू cope with the difficult situation of living. This process is called adaptation. Animals have thus development. एनिमल को अपने डेवलपमेंट के लिए अलग अलग फीचर्स होते हैं जिसके लिए वो एबल होते हैं, वो उसके लिए लायक होते हैं उस कंडीशन में रहने के लिए, उस डिफ़िकल्ट कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए, उस सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, उस सिचुएशन में अपने आप को बनाए रखने के लिए वो अपने आप को उस हिसाब से ढालते हैं. उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? अडॉप्टेशन. मतलब जो भी एनिमल है जहाँ पर भी रहता है उस क्लाइमेट के अनुसार अपने आप को वो ढाल देता है. मतलब जैसे कि ठंडी के प्रदेश में रहने वाला जो सारे एनिमल्स हैं वो उस हिसाब से रहते हैं, गर्म प्रदेश में रहने वाले एनिमल्स वो उस हिसाब से रहते हैं. We can say that an adaptation is a change in structure, function or a behavior by which an individual improve its chances of survival in a specific environment. मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि adaptation क्या कहलाता है? तो एडेप्टेशन इज ए चेंज इन स्ट्रक्चर. मतलब स्ट्रक्चर में चेंजेस होने के कारण, फंक्शंस में और बिहेवियर में चेंजेस होने के कारण, बाय विच एन इंडिविजुअल इम्प्रूवमेंट, या फिर अपनी खुद की इंडिविजुअल इम्प्रूवमेंट्स के कारण, इट्स चेंज ऑफ सर्वाइवल. मतलब वो अपने सर्वाइवल में चेंज करते हैं इन स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, यानी कुछ अलग एनवायरनमेंट में, अलग वातावरण में वो अपने स्ट्रक्चर में, अपने फंक्शन में, या फिर अपने बिहेवियर में, या फिर अपने इंडिविजुअल इम्प्रूवमेंट में जो चेंज करते हैं, चेंजेस लाते हैं, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से उनको एडॉप्शंस बोला जाता है. द एनिमल्स दैट एडॉप्ट टू देयर हैबिटेट और एनवायरनमेंट सर्वाइव. Animals that adapt to their habitat to environment survive. मतलब एनिमल अपने आप को उस हिसाब से डालते जिस हिसाब का एनवायरनमेंट उनको मिलता है सर्वाइवल करने के लिए, उस हिसाब के वो अपने आप को ढालते हैं. The ones that are not able to adopt die and slowly become extinct. अगर उस एनवायरनमेंट में वो अपने आप को नहीं ढाल सकते तो वो धीरे धीरे मर जाते हैं, या फिर स्लोली बिकम एक्सिंक्ट, यानी वो बहुत लुप्त हो जाते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं.
adopting to a particular environment is not a 1 or a 2 day process. एडोप्टिंग की जो प्रोसेस है 1 या 2 दिन के लिए नहीं होती है. एडोप्टेशन की जो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जो पूरी प्रोसेस होती है ना, वो पूरे 1 दिन की या 2 दिन के लिए नहीं होती. वो पूरे जब तक वो जीते हैं, जब तक वो रहते, तब तक के लिए होती है. इट टेक्स ओवर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू हैपन. ये मतलब सालों के सालों या हजारों साल लग जाते हैं इसको होने में, बराबर. लेट्स लर्न हाउ एनिमल्स एडप्ट देमसेल्फ इन डिफरेंट वेज टू सर्वाइव. अब हम देखते हैं कि एनिमल्स कैसे सर्वाइव करते हैं, अलग अलग वेज के अपने आप को वो कैसे सर्वाइव करते हैं, सर्वाइवल करते हैं अलग अलग रीत से, अलग अलग वे से. एडोप्टेशन टू हैबिटेट. हैबिटेट इज़ द नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल. मतलब हैबिटेट जो होता है वो नेचुरली जिस जगह पे वो अपने आप को कंफर्ट फील करता है उसको हैबिटेट बोला जाता है. मतलब जो कोई भी एनिमल है जिस जगह पे वो रहता है, बड़ा होता है, उस जगह को, उस घर को वो नेचुरल होम या नेचुरल जगह होती है, उसको हम हैबिटेट बोलते हैं. इट प्रोवाइडेड फूड, वाटर एंड शेल्टर्स विच एन एनिमल्स नीड टू सर्वाइव. मतलब वो उनको फूड वाटर एंड शेल्टर प्रोवाइड करते हैं एंड उनकी सर्वाइवल करने के लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है. देयर इज़ ए वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स ऑन द अर्थ. मतलब पृथ्वी पर हैबिटेट के लिए अलग अलग वेराइटीज़ देखने को मिलती है. एनिमल्स कैन देयरफॉर बी grouped as terrestrial, aquatic, amphibians, aerials and arboreals on the basis of the habitat they live in. अब एनिमल के हैबिटेट की अलग अलग वैरायटी के आधार पर हम उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल है, एक्वाटिक है, एम्फीबियंस है, एरियल्स है, आर्बोरियल्स है, या उनकी हैबिटेट के बेसिस पर ये ग्रुप बनाए हैं. जिस जगह पे वो रहते हैं उसके बेसिस पर ये ग्रुप बने हैं. टेरेस्ट्रियल एनिमल. अब टेरेस्ट्रियल एनिमल किसको बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट लिव ऑन द लैंड. टेरेस्ट्रियल एनिमल उनको बोलते हैं जो लैंड पर एनिमल रहते हैं, जैसे कि डॉग, कैट, हॉर्स and lions are some terrestrial animal. They have the following adaptation. टेरेस्ट्रियल एनिमल किसको बोलते हैं? जो लैंड पर जिस रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल बोला जाता है, जैसे कि डॉग्स है, कैट्स है, लायन है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. अब वो कैसे एडोप्टेशन करते हैं वो देखते हैं. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन विच enable them to sense changes in their surrounding. मतलब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को अपनी नर्वस सिस्टम जो होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, वेल डेवलप होती है, यानी बहुत ही डेवलप की हुई नर्वस सिस्टम होती है. उनको कोई भी एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आता है उनको अपनी सेंस के द्वारा बहुत ही जल्दी पता चल जाता है. एंड सेंस organs which enable them to sense changes in their surrounding. मतलब उनके आसपास जो क्लाइमेट है उसमें ज़रा सा भी चेंज होने के कारण, ज़रा सा भी चेंजेस अगर आता है तो वो अपनी सेंस ऑर्गन और नर्वस सिस्टम जो खूब बहुत ही तेज है उनके द्वारा ये उनको पता चल जाता है. Most of them have 4 legs which help them to walk, jump, move on land or to hunt and defend themselves. उसमें से ज़्यादातर एनिमल्स को 4 लेग्स होते हैं जो उनको चलने में, कूदने में एंड ज़मीन पर मूव करने के लिए और अपना शिकार ढूंढने के लिए एंड अपने आप को शिकारियों से बचाने के लिए हेल्पफुल होते हैं. एक्सेप्शन लाइक स्नेक्स डू नॉट हैव लेग. उसमें
स्नेक जो है वो एक बाध होते हैं क्योंकि उनको लेग्स नहीं होते। दे पोसेस स्केल्स और प्लेट्स विथ एनेबल देम टू क्रोल। उनके लिए क्या होता है, उनको एक स्केल्स होते हैं और प्लेट्स होती है जिसकी मदद से वो क्रॉल कर सकते हैं, एक अपने आप को मूव कर सकते हैं। दे हैव लंग्स टू ब्रीथ। टेरेस्ट्रियल एनिमल को ब्रीदिंग के लिए लंग्स होते हैं। एनिमल्स लिविंग इन डेजर्ट हैव ए थिक स्किन विथ वेरी लिटल हेयर ऑन इट। एनिमल जो डेजर्ट में रहते हैं उनको थिक स्किन होती है और बहुत ही कम हेयर होते हैं। देयर स्किन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द बर्निंग हीट ऑफ द सन। उनकी स्किन उनको तेज गर्मी की धूप से बचाते हैं। सम ऑफ दिस एनिमल्स लाइक कैमल्स हैव स्पेशल ऑर्गन टू स्टोर वाटर बिकॉज वाटर इज नॉट इजीली अवेलेबल इन ए डेजर्ट। उसमें से बहुत उस सारे एनिमल्स में कैमल्स एक ऐसा एनिमल है जिनको एक स्पेशल ऑर्गन हम्प नाम का दिया है। हम आपने सुना ही होगा, हम एक ऑर्गन है जिसके अंदर वो अपना फूड एंड वाटर स्टोर करता है, जो बहुत ही ज़रूरी होता है। डेजर्ट में रहने वाले जो सारे एनिमल्स है उनको अपने आप को कम पानी में रहने की आदत डालनी पड़ती है क्योंकि डेजर्ट में पानी बहुत कम मिलता है एंड खाना भी बहुत इजीली नहीं होता। इसीलिए हम्प की वजह से वो अपने बॉडी में वाटर एंड फूड को स्टोर करके रख सकता है, जिससे कारण वो डेजर्ट में इजीली अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। Animals living in cold regions like yak and polar bears have a thick skin with fur on it to keep them warm. Animals जैसे कि कोल्ड रीजन में रहने वाले याक एंड पोलर बियर्स, उनको थिक स्किन होती है विथ फर, बहुत फर वाली स्किन होती है जिससे कि वो अपने आप को वार्म यानी गर्म रख सकते हैं ठंडी से बचने के लिए। Some of them like penguins and seals have a thick layer of fat under their skin called blubber. अब उनमें से पेंगुइन और सील जैसे जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर फैट के थिक लेयर होते हैं अपने बॉडी में, जिसके कारण वो अपने आप को वार्म रख सकते हैं और उसको ये थिक लेयर ऑफ फैट जो होता है उनको क्या बोला जाता है, ब्लबर बोला जाता है। दिस हेल्प टू कीप देम बॉडी वार्म एंड इट यूज एज फूड इन ए विंटर। और इसको क्या बोला जाता है, जिसके कारण अपने आप को वो वार्म रख सकते हैं। इट यूज एज ए फूड इन ए विंटर। और जब भी विंटर होती है विंटर की सीज़न, तो ये फैट है उनको एनर्जी के फॉर्म में काम में भी आती है। एनिमल्स लाइक बियर्स एंड फ्रॉग्स बिकम इनएक्टिव एंड स्लीप फॉर सर्वाइवल months in a cold condition to protect themselves from cold. Animals like bears and frogs become inactive and sleep for several months. एनिमल्स जैसे कि बियर्स एंड फ्रॉग वो क्या करते हैं, इस दौरान वो इनएक्टिव हो जाते हैं, मतलब एक्टिव नहीं रहते और वो थोड़े मंथ के लिए सो जाते हैं, जिससे कारण कोल्ड कंडीशन में वो अपने आप को बचा सकते हैं, ठंडी से बचा सकते हैं। इन मंथ के दौरान वो या तो सो जाते हैं या तो बहुत कम एक्टिव होते हैं, जिससे कारण वो अपने आप को ठंडी से बचा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड हिबरनेशन और ए विंटर स्लीप, या हाइबरनेशन और ए विंटर स्लीप। ये जो स्लीप या इनएक्टिवनेस होती है उनको हाइबरनेस या फिर हिबरनेशन और ए विंटर स्लीप भी बोला जाता है। फिर ए स्नेक है स्केल विच हेल्प इट टू क्रॉल। ये जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है जैसे कि स्नेक, उनको क्रॉल करने के लिए क्या होता है, स्केल्स होती है। फिर ये कैमल है फैट इन इट्स आर्म टू सर्वाइव,
कैमल अपने ये हम्प में फैट स्टोर करके रखता है, वाटर भी स्टोर करके रखता है, जिससे वो सर्वाइव कर सकता है डेजर्ट में, बराबर। ए पोलर बियर हैज ए थिक स्किन विथ फर ऑन इट टू कीप टू वार्म, और ये पोलर बियर अपने आप को ठंडी से बचाने के लिए उसके बॉडी पर बहुत थिक स्किन होती है, फर से कवर होती है, जिससे वो वार्म रह सकता है और ठंडी से वो बच सकता है। एक्वाटिक एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट लिव इन ए वाटर। एक्वाटिक एनिमल किसको बोला जाता है? जो पानी में रहते हैं उनको एक्वाटिक एनिमल बोला जाता है। फिश, शी, हॉर्स एंड ऑक्टोपस आर सम एक्वाटिक एनिमल्स। They have the following adaptation. Fish, horse and octopus are the example of aquatic animals. Most of the aquatic animals have fins or limbs to help them to swim. Aquatic birds like ducks and geese have webbed feet which help them to push water back while swimming. मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं उनको फिन्स और लिम्स की मदद से वो स्विम करते हैं, या तो उनको फिन्स होती है या फिर उनको लिम्स होती है, जिसकी मदद से वो तैरते हैं। एक्वाटिक बर्ड्स जैसे कि डक एंड गीस, उनको वेब्ड फीट होते हैं जो उनको वाटर पुश करने, तैरने के लिए आगे का पानी पीछे धकेलने के लिए, वाटर पुश करने के लिए, बैक करने के लिए, जब वो तैरते पानी में तो पानी पीछे की तरफ धकेलने के लिए वेब्ड फिट होते हैं, जिसकी मदद से वो स्विम कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम ब्रीथ थ्रू गिल्स। ज़्यादातर एक्वाटिक एनिमल्स गिल से ब्रीथ करते हैं। एक्सेप्टेशन लाइक वेल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स। वेल्स जो होती है वो लंग्स से गिल्स करती है, बाकी के एक्वाटिक एनिमल्स गिल्स की मदद से करते हैं, जबकि वेल्स होती है वो लंग्स से ब्रीदिंग करती है। सम ऑफ देम हैव ए थिक लेयर ऑफ ए फैट कोल्ड ब्लबर। उनमें से ज़्यादातर वाटर एक्वाटिक एनिमल्स को थिक लेयर फैट का होता है, जिनको ब्लबर बोला जाता है, जो स्किन के अंदर की तरफ, अंडर द स्किन टू हो, मतलब स्किन की अंदर की तरफ होती है, टू कीप देम वार्म एंड हेल्प देम टू फ्लोट। और वो जो ब्लबर है वो उनको वार्म रखती है एंड उनको फ्लोट करने के लिए, तैरने के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। एम्फीबियंस आर एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। एम्फीबियंस एनिमल किसको बोला जाता है? जो ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी पर भी रहते हैं। वो लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, मतलब पानी एंड ज़मीन पर रहते हैं, उनको एम्फीबियंस एनिमल्स बोला जाता है। जैसे कि फ्रॉग, टॉड एंड newts are some amphibians. They have the following adaptation. फ्रॉग है, टॉड्स है, ये सारे एम्फीबियंस एनिमल्स है, उनको नीचे की दी गई एडप्टेशंस होती है। दे हैव लिम्स टू facilitate swimming. Some of them have webbed feet and tails to help in a swimming. उनको लिम्स होती है जो स्विमिंग के लिए उनको ईजी फैसिलिटेट करती है, मतलब उनको हेल्पफुल करती है। सम ऑफ देम हैव ए वेब फिट, मतलब उनमें से कुछ को वेब्ड फिट भी होते हैं, जो एंड टेल यानी पूंछ भी होती है, जो स्विमिंग के लिए भी उनको हेल्पफुल होते हैं। दे ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन व्हेन दे आर इन वाटर। जब वो पानी में होते हैं वो अपनी स्किन के द्वारा, मॉइस्ट स्किन के द्वारा, यानी भेज वाली गीली स्किन में से वो ब्रीदिंग करते हैं। और जब वो लैंड पर, ऑन लैंड दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, और जब वो लैंड पे होते हैं यानी ज़मीन पे होते हैं तब वो लंग्स की मदद से वो ब्रीदिंग करते हैं। एरियल एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट कैन फ्लाई। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आर एरियल एनिमल्स। दे हैव adapted to their environment in the following ways. Aerial animals are
The animals that can fly, birds and insect are aerial animals. मतलब जो उड़ सकते हैं उनको एरियल्स एनिमल्स बोला जाता है. उनमें क्या क्या आता है तो बर्ड्स, इंसेक्ट वगैरह एरियल एनिमल्स बोले जाते हैं. दे हैव अडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट इन द फॉलोइंग मीन्स. वो अपने आप को कैसे अडोप्ट कर पाते हैं एनवायरनमेंट में. तो देयर फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग टू हेल्प देम टू फ्लाई. उनके जो फोर लिम्स होते हैं वो उस हिसाब से मॉडिफाइड मतलब डेवलप की हुई होते हैं एज विंग्स. मॉडिफाइड एज विंग मतलब वो विंग्स में उनको विंग्स होती है जो उनको फ्लाई करने के लिए उड़ने के लिए हेल्पफुल होती है. दे ऑल्सो हैव feathers that keep them warm and help during flight. उनको पंख भी होती है, पंख होते हैं ना, वो उनको वार्म भी रखते हैं और जब वो फ्लाइंग करते हैं, उड़ते हैं और फ्लाइट करते हैं तब उनको वो उनमें हेल्पफुल भी होते हैं. देयर बॉडी इज़ वेरी लाइट एज इट कंसिस्ट ऑफ हॉलो बोन्स. उनकी बॉडी बहुत ही लाइट यानी हल्की होती है और वो हॉलो बोन से बनी हुई होती है. देयर बॉडी इज़ नैरो इन द फ्रंट एंड एट द बैक एंड द ब्रॉड इन ए मिडल. ज़्यादातर एरियल्स एनिमल्स के बॉडी आगे और पीछे की तरफ नैरो और बीच में से ब्रॉड होते हैं. दिस शेप हेल्प देम टू कट थ्रू द एयर एंड फ्लाई इजीली. इस टाइप का जो शेप होता है उनके बॉडी का वो उनको ऊपर हवा को कट करने में मतलब अगर वो उड़ते हैं तो हवा जो तेज़ हवा है उनको कट करने में, उनको कट करके आगे निकलने में उनको हेल्पफुल होते हैं जिसके कारण वो इजीली फ्लाई कर सकते हैं. Arboreal animals. Arboreal animals are the animals that live mostly on trees. Monkeys, flying squirrels and chimpanzees are some arboreal animals. They have the following adaptation. अब arboreal animals किसको बोला जाता है? arboreal animals ज़्यादातर ट्रीज पर रहते हैं उनको बोला जाता है. जो एनिमल्स मोस्टली ट्रीज पर रहते हैं उनको एर्बोरियल एनिमल्स कहा जाता है, जैसे कि मंकी, स्क्विरल, चिंपांजी एट्सेट्रा. दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्ट चेस्ट, girdless ribs and lips to provide the necessary support while climbing. They have strong and stout chest मतलब उनको बहुत ही मजबूत एंड शॉर्ट चेस्ट मतलब चेस्ट होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग चेस्ट होती है. हिप गिर्डल्स होती है, फिर रिब्स एंड लिम्स टू प्रोवाइडेड नेसेसरी सपोर्ट वाइल क्लाइंबिंग. जब वो उनको ऊपर क्लाइंबिंग चढ़ना होता है तब उनकी चेस्ट, हिप, रिब्स और लिम्स उनको इजीली क्लाइंबिंग करने के लिए हेल्पफुल होते हैं. Their feet and hands become adapted for seizing, grasping or holding objects by wrapping around them. उनके जो फीट यानी पग यानी पैर जो होते हैं और जो हाथ होते हैं बिकम एडेप्टेड फॉर सेइजिंग, ग्रेस्पिंग और होल्डिंग ऑब्जेक्ट मतलब चीज़ों को पकड़ने के लिए, टाइटली पकड़ने में, एक ज़ोर से पकड़ने के लिए उनके जो हैंड है और पग जो होते हैं ना वो बहुत ही मजबूत होते हैं. बाय रैपिंग अराउंड देम मतलब पैर जो उनके जो पग, पैर एंड जो उनके हाथ होते हैं ना वो मजबूताई से पेड़ को चारों तरफ से मतलब पूरे अपने हाथ और पग में वो कवर कर लेते जिससे कारण वो गिरते नहीं. उनके हाथ और
पेड़ को जब भी पकड़ते हो पेड़ का जो पूरा ट्रंक होता है वो पूरा कवर कर लेते हैं, ज़्यादातर वो कवर कर लेते हैं, या ब्रांच जो होती है वो पूरी कवर कर लेते हैं, जिसके कारण वो पूरे ब्रांच को अपने हाथों से घेरे हुए होते हैं, जिसके कारण वो गिरते नहीं। Their fingers and thumbs are shaped in such a way that they can hold the branches firmly. उनकी फिंगर एंड जो थंब होते हैं वो ऐसे शेप में होते हैं जिससे कारण वो ब्रांचेस को एकदम इजीली पकड़ सकते हैं। Very often their tails also become adapted for grasping or holding the branches of a trees while climbing. जब वो ऊपर क्लाइंबिंग करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं पैर पर, उनकी जो टेल्स होती है ना वो भी पैर को मजबूताई से पकड़े रखती है, जिससे कारण अगर एक डाल से दूसरे डाल जाना है तो अपने एक डाल से या फिर एक डाल से दूसरी डाल पर या फिर एक ट्री से दूसरे ट्री पर, एक झाड़ से एक पेड़ के दूसरे पेड़ पर अगर जाना है तो वो टेल की मदद से भी अपने आप को ब्रांचेस को कवर मतलब अपने आप को ब्रांचेस से पकड़े रखते हैं ब्रांचेस को, जिससे कारण वो गिरते नहीं। यानी उनकी टेल जो होती है वो भी उनको हेल्पफुल होती है। अब आगे नेम द कैटेगरी टू विच दिस एनिमल्स बिलोंग। फ्रॉग, टॉड्स, सैलमेंडर्स, न्यूट्स, तो वो कौन से कैटेगरीज में से बिलोंग करते हैं? तो ये एम्फीबियंस एनिमल्स कहलाते हैं। मॉस्किटोज, फ्लीस, लाइस, लीचेस वो एरियल्स एनिमल्स कहलाते हैं। फिर मंकीज, चिंपांजीज, फ्लाइंग स्क्विरल्स, लेमूर्स, उनको एर्बोरियर एनिमल्स बोला जाता है। Frog, toad, salamanders and newts are amphibians animals. Mosquitoes, flies, lice and leeches, aerial animals. Monkeys, chimpanzees and flying squirrels, lemurs, उनको arboreal animals बोला जाता है। Adaptation for food. We already know that there is a variety in a feeding habit of animals. They have adapted themselves according to the food they eat. They can be divided into 4 major types on the basis of their feeding habits and food: herbivorous, carnivorous, omnivorous and parasites. हम लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी फीडिंग हैबिट के आधार पर उनकी फीडिंग हैबिट जो होती है वो अलग अलग ही फीडिंग हैबिट्स होती है। अब उनकी फीडिंग हैबिट्स में भी बहुत सारी वैरायटीज़ देखने को मिलती है। दे हैव एडेप्टेड देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द फूड। वो अपने आप को अपने फूड के आधार पर भी एडॉप्ट करते हैं, एडोप्टेशन करते हैं। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेजर टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग हैबिट्स। उनकी फीडिंग हैबिट्स के आधार पर उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे कि हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस एंड पैरासाइट्स। Herbivores are plant eating animals. Cow, buffalo, goat and sheep are some herbivores. Herbivores किनको बोला जाता है? जो सिर्फ प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं, प्लांट्स और प्लांट्स की आइटम्स खाते हैं, उनको हर्बीवोरस एनिमल्स बोले जाते हैं। जैसे कि काव, बफेलो, गोट एंड शिप्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हर्बीवोरस। दे हैव द फॉलोइंग adaptation to help them to eat plant. This adaptation also help to protect them from the being caught and eaten by the other animal. उनके पास भी अपने एडोप्टेशन के लिए अलग एडोप्टेशन होते हैं। वो प्लांट एडोप्टेशंस ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट। ये जो एडोप्टेशंस है वो उनको किसी एनिमल के द्वारा पकड़े जाने के लिए या फिर कोई भी एनिमल दूसरे मतलब
ये खुद किसी और एनिमल का शिकार ना बन जाए, ये एडेप्टेशन उनको ये भी इससे भी प्रोटेक्ट करते हैं। दे हैव शार्प कटिंग टीथ कॉल्ड इंसिजर। उनको शार्प कटिंग टीथ, जिसको इंसिजर बोला जाता है, जिसके कारण वो अपने लीव्स को ग्रास को और लीव्स को बाइट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। दे नीड च्यू ए लॉट इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन द प्लांट मटेरियल्स इनटू वेरी स्मॉल पीसेस। उनको ये लीव्स एंड ग्रास खाने के बाद इस प्लांट मटेरियल को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में चबाना पड़ता है, चबाते हैं। फॉर दिस रीज़न दे हैव स्ट्रॉन्ग फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ। इसके कारण उनको 2 फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ को प्रीमोलर्स एंड मोलर्स उनमें आते हैं, मतलब उनमें होते हैं। दे हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस इन अ सर्च ऑफ फूड। वो बहुत, उनके पैर जो होते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं, क्योंकि उनको अपने फूड के शोध में, फूड की तलाश में उनको बहुत दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है, यानी बहुत दूर तक जाना पड़ता है। देयर लेग्स ऑल्सो हेल्प देम टू रन फ्रॉम प्रेडिटर्स। मतलब वो उनके जो पैर होते हैं उनको अपने दुश्मनों से बचाते हैं। उनके पैर जो होते हैं वो दौड़ भी, उनकी पैरों की मदद से वो दौड़ भी सकते हैं, जिसके कारण कि वो अपने आप को अपने दुश्मनों से वो बचा सकते हैं। कार्निवोरस आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, लायन, टाइगर एंड वुल्फ आर सम कार्निवोरस। देयर एडॉप्टेशंस आर एज फॉलोज। कार्निवोरस फ्लैश ईटिंग एनिमल्स कहलाते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर, वुल्फ। These are the examples of the carnivores. They have very sharp, pointed and curved front teeth called canines for tearing the flesh. उनको खूब बहुत ही शार्प, पॉइंटेड एंड कर्व्ड फ्रंट टीथ होते हैं। फ्रंट जो टीथ होते हैं उनको कैनिन्स बोला जाता है, जो फ्लैशिश को तोड़ने के लिए हेल्पफुल होते हैं। देयर प्रीमोलर्स एंड मोलर्स आर अडॉप्टेड फॉर द चिंग इट। और उनके जो प्रीमोलर्स एंड मोलर्स टीथ होते हैं वो उनको च्यूइंग के लिए, चबाने के लिए यूजफुल होते हैं। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हैव शार्प एंड पॉइंटेड बीक एंड क्लोज टू कैच देयर प्रे एंड टीयर इट्स फ्लैश। फ्लैश ईटिंग जो बर्ड्स होते हैं उनके शार्प पॉइंटेड बिग्स, उनकी बिग्स यानी चोंच जो होती है वो बहुत ही शार्प एंड पॉइंटेड होती है। एंड क्लोज यानी हाथ का पंजा जो होता है वो उनके जो शिकार होते हैं, मतलब किसी शिकार को पकड़ने के लिए और उनके फ्लैश को तोड़ने के लिए बहुत ही मजबूत क्लोज एंड बीक, पॉइंटेड बीक होती है। अब आगे omnivorous, eat both plant and animals. Crows, bears and squirrels are some example of omnivorous. They have the following features which enables them to eat their food. Omnivorous eat both plant and animals. Omnivorous plant and animals दोनों खाते हैं, मतलब वो प्लांट ईटिंग भी है एंड फ्लैश ईटिंग भी है। Crows, bears and squirrels are some example of omnivorous. And crows, bears and squirrels are some example of omnivorous. They have following feathers. उनको नीचे दी गई हुई लाक्षणिकताओं उनमें होती है, जैसे कि they have sharp teeth like carnivorous to tear flesh and flat teeth like herbivorous to grind food. मतलब उनको कार्निवोरस एनिमल्स की तरह शार्प टीथ होते हैं फ्लैश को
कट करने के लिए, तोड़ने के लिए। एंड फ्लैट टीथ हर्बीवोरस की तरह फ्लैट टीथ होते हैं जो उनके फूड को ग्राइंड कर सके, छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर सके। मतलब उनमें दोनों तरफ, दोनों के जैसे, मतलब कार्निवोरस के जैसे एंड हर्बीवोरस के जैसे दांत होते हैं। कार्निवोरस के जैसे टीथ उनको उनके जो फ्लैश है वो तोड़ने में, बाइट करने में, और हर्बीवोरस के जैसे टीथ उनको फूड ग्राइंड करने में, मिक्स करने में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए हेल्पफुल होते हैं। Parasites are the animals that live either on or inside the bodies or other animals to obtain food. Fleas, lice and mosquitoes are some parasite. अब पैरासाइट ऐसे एनिमल्स है जो live either on or inside the bodies of their animals to obtain food. मतलब ये ऐसे एनिमल होते हैं जो अदर एनिमल उनके बॉडी पर रहते हैं या फिर उनके बॉडी के अंदर अपना फूड लेने के लिए वो उन पे आधार रखते हैं, जैसे कि फ्लैश, लाइस एंड मॉस्किटोज सम एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट। मतलब ये सारे एग्जाम्पल पैरासाइट से है। Their adaptation is follows. They have sucking tubes to suck blood from their host. मतलब उनके अंदर एक शकिंग ट्यूब होती है जो वो होस्ट के बॉडी में से ब्लड को शक कर सकते हैं। जैसे कि मॉस्किटो हमारे बॉडी पर बैठता और हमारे ब्लड को वो शक करता है। The organism that are living on or in, मतलब होस्ट किसको बोला जाता है यहाँ पे, यानी ये जो एनिमल्स होते हैं ना, जिस पैरासाइट, वो किसी एनिमल्स, सामने वाले एनिमल्स या फिर ह्यूमन बीइंग के अंदर या फिर उसके ऊपर अपने फूड के लिए वो आधार रखता है। जैसे कि हमारे बॉडी पर वो बैठता है और हम अपनी सकिंग ट्यूब की वजह से अपने ब्लड को हमारे ब्लड को यानी हमारे ब्लड को वो शक करता है। दे सर्वाइव ऑन दिस ब्लड ओनली, वो सिर्फ इस ब्लड पे ही पूरे का पूरा सर्वाइव करते हैं। यानी ये पैरासाइट्स जो होते हैं, पैरासाइट एनिमल्स होते हैं, वो अपने होस्ट का या सिर्फ और सिर्फ ब्लड यूज़ करते हैं, वो ब्लड पे ही पूरा सर्वाइवल करता है अपने आप को। एडोप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शंस, एनिमल्स डेवलप वेरियस features that help them to obtain food, live in their habitats and protect themselves from the predators. All these things, food, habitats and protections from enemy, increase the chances of their survival. We have already discussed about the adaptation to habitat and food. Let's discuss how animals adapt to protect themselves from their enemy. Animals develop various features that help them to obtain food. Animals अपने फूड को ढूंढने के लिए अलग अलग एनिमल्स के अंदर अपने फूड को, अपने खुराक को ढूंढने के लिए अलग अलग लाक्षणिकता के साथ वो जीते हैं। Live in their habitat and protect themselves from predators and live in their habitat, वो अपनी हैबिटेट के अनुसार जीते हैं। एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ, और अपने आप को बचाते फ्रॉम प्रेडिटर, यानी अपने एनिमीज को से अपने आप को बचाते। ऑल दिस थिंग्स, ये सारी जो चीज़ें जैसे कि फूड, हैबिटेट्स एंड प्रोटेक्शंस फ्रॉम एनिमीज इंक्रीज द चांसेस ऑफ देयर सर्वाइवल। ये जो सारी चीज़ जो होती है, वो सारी चीज़ें उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंक्रीजिंग पार्ट होता है। मतलब अगर कोई भी एनिमल्स
अपने फूड और हैबिटेट एंड प्रोटेक्शन के जो तीनों जो मैटर है उनमें पूरा प्रॉपरली डेवलप होता है, मतलब कैपेबल होता है, तो वो अपने जीने के चांसेस, मतलब अपने सर्वाइवल करने के चांसेस को वो इंक्रीज़ कर देता है, बढ़ा देता है। मतलब वो इस क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को बहुत लंबे समय तक अपने आप को टका सकता है, अपने आप को बना रह सकता है। We have already discussed about the adaptation to habitat and food. हमने adaptation और food के बारे में तो डिस्कस कर लिया। Let's discuss how animals adapt to protect themselves from their enemy. अब हम ये देखते हैं कि ये जो एनिमल्स है वो अपने एनिमल्स से, अपने दुश्मनों से अपने आप को कैसे अडॉप्ट करते हैं, अब कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। द बॉडी कलर ऑफ एनिमल्स लाइक ज़ीब्रा, पैराकीट, कैमेलियन एंड पोलर बियर कैन ईजीली ब्लेंड विद देयर सराउंडिंग। बॉडी कलर ऑफ एनिमल्स मतलब बॉडी का जो कलर है, जैसे कि ज़ीब्रा का, पैराकीट का, कैमेलियन एंड पोलर बियर का, वो अपने सराउंडिंग मतलब अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से वो अपने बॉडी के कलर को चेंज आउट कर सकते हैं। जिस टाइप का सराउंडिंग है उस हिसाब से वो अपने बॉडी को चेंज भी कर सकते हैं। दे दस कन्फ्यूज देयर एनिमीज एंड एस्केप फ्रॉम देम, जिसके कारण वो अपने जो एनिमल्स है वो अपने जो दुश्मन है उनको कंफ्यूज कर सकते हैं। वो ये सोचेंगे कि ये पूरा सराउंडिंग है, मतलब आसपास का एनवायरनमेंट ही है, उसके अंदर ये बीच में उनको दिखाई नहीं देते, कुछ समझ में नहीं आता, वो उनको कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि ये सारे अपने बॉडी के कलर को अपने सराउंडिंग के हिसाब से चेंज कर लेते हैं, जिससे कारण एनिमल्स को कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। दे दस कन्फ्यूज देयर एनिमल्स एंड एस्केप फ्रॉम देम, दिस इज़ नॉन एज ए कैमोफ्लेजिंग। इस प्रोसेस को मतलब बॉडी के कलर को सराउंडिंग के अनुसार चेंज करने की प्रोसेस को कैमोफ्लेजिंग कहते हैं। For example, a polar bear has white fur with enable it is to blend with its background that it's snow. जैसे कि पोलर बियर है, उसका बॉडी का जो फर है वो वाइट कलर का होता है, वो स्नोई एरिया में रहता है, मतलब बर्फ़ वाले एरिया में रहता है, तो बर्फ़ भी वाइट होता है और अपने बॉडी का कलर भी वो वाइट ही है। तो उस हिसाब से अपने आप को वो ढाल देता है, जिसके कारण जो वहाँ के जो दुश्मन उनके जो दुश्मन हैं उनको पता नहीं चलता कि ये स्नोई सराउंडिंग्स है या फिर वो खुद पोलर बियर है, जिससे कारण वो एनिमल्स को धोखा देने में कामयाब रहते हैं। सिमिलरली कैमेलियन कैन चेंज इट्स बॉडी कलर क्विकली अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग। उसी हिसाब से कैमेलियन जो है वो भी अपने बॉडी के कलर को अपने सराउंडिंग के जो कलर है उस हिसाब से चेंज ओवर कर लेता है, जिससे कारण एनिमल्स जो होते हैं उनको कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। वो समझ नहीं पाते कि ये सराउंडिंग का कलर है या फिर इस एनिमल का। दिस एनिमल्स एडॉप्ट वेज टू merge with the object like rocks, twig, grass, etc. by changing their body colors and even shapes. ये जो एनिमल है वो अपने आप को एडप्ट कैसे कर सकते हैं? टू मर्ज विथ ऑब्जेक्ट, मतलब उनके आसपास सराउंडिंग के जो आसपास उनकी सराउंडिंग के पास जो ऑब्जेक्ट है लाइक रॉक्स मतलब पत्थर, ट्विग्स, ग्रास एट्सेट्रा जो होते हैं उस हिसाब से अपने बॉडी को कलर को चेंज कर लेते, बॉडी का कलर वो चेंज कर लेते हैं। इवन ऑल्सो अपने बॉडी के शेप को भी चेंज कर लेते हैं, जिससे कारण वो
जो सामने वाले एनिमल्स है वो ये रॉक है, ग्रास है या फिर ट्विग्स है ऐसा समझ भी नहीं पाते। वो ही समझते हैं कि ये रॉक्स या ट्विग्स या ग्रास वही जो सराउंडिंग है वही है, ऐसे अपने मतलब एनिमल्स धोखा खा जाते हैं। द predator often gets confused and unable to identify and hiding prey, जिससे कारण जो उनका जो दुश्मन होता है, जो शिकारी होता है, वो कंफ्यूज हो जाता है एंड अनेबल टू आइडेंटिफाई, यानी उनको ढूंढने में, उनको खोजने में वो सक्सेस नहीं होता है और वो अपने आप को शिकार होने से बचाता है, किसी और एनिमल का खुद को शिकार होने से बचाता है। Animals like whale and elephant have huge bodies which protect them from the predators. whale and elephant को अपना जो बॉडी होता है ना बहुत ह्यूज है, मतलब इन दोनों का जो बॉडी है बहुत बड़ा है साइज वाइज, जिससे कारण के वो अपने आप को किसी प्रेडिटर्स को बचा सकते हैं अपने आप को। एनिमल्स लाइक डियर्स एंड फिश मूव वेरी फास्ट टू एस्केप फ्रॉम देयर प्रेडिटर्स। एनिमल्स जैसे कि डियर एंड फिश वो बहुत ही फास्ट रन करते हैं, फास्ट मूव करते हैं, जिससे कारण के वो अपने एनिमल्स से फटाफट आगे बढ़ जाते हैं और उनकी पकड़ में नहीं आते। सम एनिमल्स imitate or mimic other animals for a protection. For example, certain harmless flies with a pair of wings may mimic for winged bees or a wasps that are well-known dangerous insects, thus deriving protection. Similarly, a moth caterpillar defends itself by mimicking a snake. अब कुछ एनिमल ऐसे होते हैं कि जो अपनी इमिटेट और मिमिक से अपने मतलब अदर एनिमल को अपने आप को अदर एनिमल से प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि सर्टन हार्मलेस फ्लाई विथ अ पेयर ऑफ विंग्स, मतलब जो हार्मलेस फ्लाई है उनको विंग्स होती है तो अपने विंग्स को खड़ी कर देते हैं, जिससे कारण और मे मिमिक फॉर ए विंग्स बीज, मतलब ऐसा क्रिएट करते हैं कि जैसे विंग वाली जो बीज है ऐसा अपने आप को क्रिएट करते हैं। और ए वैप्स दैट आर वेल नोन डेंजरस इंसेक्ट, या फिर वैप्स जैसा अपने आप को बना लेते जो बहुत ही डेंजरस इंसेक्ट है, तो सामने वाले जो को ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही डेंजरस इंसेक्ट है और वो उधर से चला जाता है। Thus deriving protection. Similarly, a moth caterpillar defends itself by mimicking a snake. मतलब कैटरपिलर भी ऐसा करता है कि जैसे वो अपने आप को एक स्नैक की तरह दिखाता है, जैसे मतलब लुक वाइज वो स्नैक दिखता है तो सामने वाले जो एनिमल्स है वो स्नैक समझकर वहाँ से भाग जाते हैं और कैटरपिलर अपने आप को बचा सकता है। कैटरपिलर जस्ट लाइक स्नैक की तरह बिहेव करता है और सामने वाला जो होता है वो उसको स्नैक समझकर निकल जाता है। Fill in the blanks. Terrestrial animals have well-developed nervous system and sense organ, which enable them to sense the changes in surrounding. 50 मिनट वीडियो थी। Blank have sharp cutting teeth called incisors. तो herbivores have sharp cutting teeth called incisors. Some animals imitate or mimic other animals for protection. Camouflaging is a process by which animals confuse their
predators. Let's see the question answers. What is the adaptations? What is an adaptations? Adaptations क्या होता है? Adaptations. An adaptation is a change in the structure, functions, or a behavior by which an individual imparts its changes of survivals in a specific environment. How is a camel adapted to live in a hot desert? Camel have special organ to store water because water is not easily available in desert. Give 3 adaptation of the aquatic animals. Aquatic animals have the following adaptations. Most of the aquatic animals have fins or limbs to help them to swim. Aquatic birds like ducks and geese have webbed feet which help them to push water back while swimming. Most of them breathe through gills. Exceptions like whales breathe through lungs. Some of them have a thick layer of fat called blubber under the skin to keep them warm and help them to float. How are arboreal animals adapted to their habitat? Arboreal animals have the following adaptations. They have strong and short chest, hip girdles, ribs and limbs to provide the necessary support while climbing. Their feet and hands become adapted for seizing, grasping or holding objects by wrapping around them. Their fingers and thumbs are shaped in such a way that can hold the branches firmly. Very often their tails also become adapted for grasping and holding the branches of the trees while climbing. Match the followings. Birds match with hollow bones. Habitat a thick layer of fat under the skin. Blubber हैबिटेट किसको बोला जाता है? हैबिटेट द नेचुरल होम एंड एनिमल्स. ब्लबर किसके साथ ज्वाइन करेंगे? ए थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन. कैमोफ्लैगिंग एनिमल्स ज़ीब्रा. पैरासाइट्स तो सकिंग ट्यूब्स. मिमिक्री तो मॉथ कैटरपिलर. वापिस से ये हम मेथड फॉलो करेंगे. देखो बर्ड्स के साथ हॉलो बोन्स जुड़ेगा. हैबिटेट के साथ द नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल्स जुड़ेगा. ब्लबर ए थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन. कैमोफ्लैगिंग एनिमल्स तो उनके साथ ज़ीब्रा. पैरासाइट्स तो सकिंग ट्यूब्स. मिमिक्रीज तो मॉथ कैटरपिलर्स. Tick the correct answer. Which of these an arboreal animal? Monkey. Which of these animals blend with the surroundings and confuse its enemies? Polar bear. The long sleep of animals during the cold. Hibernation or a hibernation. Aquatic animals breathe through their gills. Which of these have long and strong legs to travel long distance search of the deer? Which of these is not an amphibian? Lemur. Let's the complete web chart. Classification of animals on the basis of habitats. Terrestrial, aquatic, amphibians, aerials and arboreal. टेरेस्ट्रियल के लायन एग्जाम्पल में लायन, एक्वाटिक के फिश, एम्फीबियंस के टोड, एरियल्स में पैरोट्स, एर्बन में मंकी. एडोप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन. कैमोफ्लैगिंग तो पोलर बियर. ह्यूज बॉडी एलिफेंट. फास्ट तो डियर.
मिमिक्री तो moth caterpillar. Let's complete the puzzles. The natural home of an animal's so habitat. Changing body color to blend with the surroundings. तो camouflage. Cows belong to this category. Cows herbivorous से belong करती है. Cows are belong to herbivorous. And animals that herbivorous on other living organism, parasites. Animals whose feet and hands are adapted for seizing, grasping and holding objects, तो उनको क्या बोला जाता है? arboreal. The act of imitating another organism तो mimicry. तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है. Let's see the homework. Write all the exercises of this chapter in your notebook. Write all the exercises of chapter 4 in your notebook.